तो मैं कहता हूँ जिस तरीके से सरदार बन के ये वोट मांगने पंजाब में जाते हैं, दिल्ली भी जाए ना, प्रधानमंत्री जी से बात करें कि हरियाणा से शौचालय व्यवहार क्यों है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो लगातार खिलाड़ियों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। खिलाड़ियों की मृत्यु हुई, पोल गिरे, तभी गिरे ना कि सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता, हमारे मुख्यमंत्री जी डम्मी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये बात नहीं उठा सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। आज बात करेंगे जो हमारे बच्चे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण मेडल लेके आए हैं, रजत लेके आए हैं, बहुत सारे पद जीत के लेके आए हैं और हरियाणा का एक मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया है। तो आज बातचीत में मेरे साथ पूर्व में ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर रहे और फिलहाल कांग्रेस में जो लीगल सेल है उसके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, तो पीएल भारद्वाज जी हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी। हमारे बच्चे सर खेल के आए, जीत के आए हैं और अच्छे मेडल लेके आए हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी खिलाड़ियों का जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया, उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भविष्य में भी इसी तरीके से प्रदेश का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। अब रही बात उसकी कि हमारे देश ने, देश के खिलाड़ियों ने 39 पदक जीते। 39 में से 13 पदक जो है हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते और देश का जो है नाम रोशन किया। लेकिन बात ये है कि जो हमारे प्रदेश को जो बजट है, हमारा खेल बजट है, केंद्र सरकार ने वो कितना अलॉट किया और दूसरे प्रदेशों को, विशेषकर गुजरात को कितना अलॉट किया, ये देखने वाली बात है। हरियाणा को सिर्फ 66 करोड़ अलॉट किया पिछला बजट 2025-26 का, और गुजरात को करीब 426 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया। वहाँ के खिलाड़ी कितने मेडल लेके आते हैं, ये सब रिकॉर्ड की बात है, हम सबके सामने है। और हरियाणा के खिलाड़ी देश के लिए कितने मेडल लेके आए हैं वो हम सबके सामने है। अभी बता ही दिया मैंने कि 13 मेडल लेके आए और 13 में से भी 7 गोल्ड मेडल लेके आए, स्वर्ण पदक लेके आए। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और देखिए, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने या हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने केंद्र सरकार से कभी कोई मांग की कि भाई हमारा बजट क्यों कम है? ना तो कोई ऐसी मांग करी और ना ही कोई फ्यूचर में, भविष्य में हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक गेम्स हैं उनके लिए कोई आवाज़ उठाई कि ये जो गेम्स हैं हरियाणा में हों। अभी 2030 में जो प्रपोज ओलंपिक ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या 2036 में कॉमनवेल्थ जो ओलंपिक गेम्स होने हैं, तो उनके लिए गुजरात ही क्यों? आज कांग्रेस पार्टी ने और विपक्षी दल के सांसदों ने लोकसभा में और राज्यसभा में मांग उठाई, लेकिन सरकार ने उसको डिक्लाइन कर दिया जानबूझ के, क्योंकि हरियाणा के साथ पक्षपात किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो आजकल पंजाब में पगड़ी बांधकर सरदार बन के वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री जी के सामने भी ऐसे ही सरदार बन के, सरदारों की तरह शेर बन के जो है मांग कर सकते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बजट दें, या कोई ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भविष्य में 2030 में हरियाणा में करवाएं? क्या इस तरीके का जो सरदार बन के ऐसी बात कर सकते हैं? हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता, हमारे मुख्यमंत्री जी डम्मी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये बात नहीं उठा सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो लगातार खिलाड़ियों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। अब खेल नीति की बात करें तो बड़ी अच्छी बना रखी है और आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि आने वाले समय में और भी इसमें सुधार कर जो जरूरत होगी वो किया जाएगा। देखिए, आज घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने कि फिट हरियाणा के लिए पॉलिसी अगले महीने से लागू की जाएगी। देखिए, अगले महीने से अब कर रहे हैं कि अगले महीने से होगी। पहले जो कांग्रेस की सरकार ने जो नगद पुरस्कार और जो नौकरियां जो दी जा रही थी डायरेक्ट डीएसपी भर्ती करने की, उसके लिए क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? वो नगद पुरस्कार था, पिछले 3 साल से बंद किया हुआ है, आवेदन मांगे हुए हैं, उनकी राशि रुकी हुई है। तो मुख्यमंत्री जी तो गुमराह कर रहे हैं देश के खिलाड़ियों का, उनका शोषण किया जा रहा है। कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए?
तो मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से सरदार बन के ये वोट मांगने पंजाब में जाते हैं, दिल्ली भी जाए ना, प्रधानमंत्री जी से बात करें कि हरियाणा से सौतेला व्यवहार क्यों है। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा है कि देश की जो राजधानी है खेलों के मामले में वो हरियाणा है, और वो ये साबित भी हुआ है ये चीज़ें। देखिए, साबित ये भी तो साबित करें ना कि हम हरियाणा में ही गेम्स करवाएं या हरियाणा के साथ लगते किसी प्रदेश में करवाएं। सहभागिता जो है ना उसकी कर दें कि एक राज्य कर रहा है उसके साथ हमारे हरियाणा को लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है, बजट ही बढ़ा दें तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ तो देखिए हरियाणा जो प्रदेश, जिस प्रदेश के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको कुछ तो प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार, केंद्र सरकार को। और ना करे केंद्र सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी मांग कर दें उनके लिए, सिर्फ मांग तो करें, उनका मनोबल मत गिराओ। मेरा कहने का मतलब आप उनको बढ़ावा नहीं दे सकते, उनको ये तो दिखा दो कि हमने आपकी आवाज़ को उठाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। जो पुरानी खेल नीति की बात करें, यानी कि जो कांग्रेस के राज में खेल नीति थी, उसमें और आज में आप कितना कुछ फर्क मानते हैं? देखिए, अभी मैंने बताया कि नगद राशि जो है वो करोड़ों में, और डीएसपी जो है डायरेक्ट नौकरी, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ी को ही दी जाएगी, ओलंपिक वाले को भी दी जा रही थी, और गेम्स में कोई आ रहे थे, चाहे क्रिकेट है चाहे कोई और गेम है, किसी में भी जो कोई पदक लेके आया, जिसने अपनी अचीवमेंट करी, उसको नौकरियां भी दी और बहुत अच्छी नौकरियां दी। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ बातें हैं। और बातों का क्या, बातें ही हैं बस, प्रैक्टिकल धरातल पे कुछ नहीं है। जी, तो लोकल सतर पे अगर बात करें, भारद्वाज जी, क्या कुछ लग रहा है आपको? आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो कुछ काम हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक खेल नीति की बात है, हरियाणा में खेल नीति आप देखिए, अभी जुलाना में, हरियाणा के जुलाना में, बहादुरगढ़ में, वहाँ पर खिलाड़ियों के ऊपर जो है एक तरह से अटैक हुए, पोल गिरे, उनकी हत्या हुई, खिलाड़ी घायल हुए। अगर खिलाड़ियों की तरफ या कोई ऐसा उनके वेलफेयर के लिए ग्राउंड में कोई काम करते ग्राउंड पे, तो वो नज़र, उनकी हत्या नहीं होती, उनके वो घायल नहीं होते जो खिलाड़ी थे हमारे। अब ये ताज़ी घटनाएं हैं, ये तो कोई इसी सरकार की है। ये क्या कार्रवाई की उन्होंने, कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया उसके लिए कि ऐसे ऐसे हमारे खिलाड़ी ग्राउंड में मारे गए? किसकी कमी से? कि कोई सुविधा नहीं है वहाँ, मतलब सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों की मृत्यु हुई। पोल गिरे तभी गिरे ना कि सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि उसमें कोई ग्राउंड पे कोई काम कर रहे हो, कोई मेंटेनेंस ही कर दें इनकी पोल्स की। आप नए मत बनाओ, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कर दो जो पहली सरकारों में बने हैं, ये ग्राउंड्स, स्टेडियम्स। तो ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने मात्र से कुछ नहीं होता। जी, तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि कॉमनवेल्थ जो गेम है वो हरियाणा के अंदर ही होने चाहिए, ना कि गुजरात के अंदर, क्योंकि गुजरात के इतने खिलाड़ी मेडल नहीं लेके आते जो हरियाणा के लेके आते, ये कहना है। यही हमारा कहना है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।